और आपको बता दें कि भारत में धार्मिक पर्यटन में तेजी से वृद्धि हो रही है। वाराणसी के पवित्र घाटों से लेकर पुरी में जगन्नाथ धाम और महाकाल धाम से लेकर केदारनाथ धाम तक मंदिरों का नवीनीकरण हो रहा है, साज सज्जा हो रही है, कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। इसी कारण यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर भी दिखाई दे रहा है। कुछ आंकड़े हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। ये पर्यटन मंत्रालय के हैं। घरेलू श्रद्धालुओं की जो संख्या है 2021 की तुलना में 2022 में दोगुनी से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े देख लेते हैं। 2021 में करीब 6.7 करोड़ थे, जो 2022 में बढ़कर करीब 14.33 लाख हो गए। 2021 में करीब 1 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत आए, जबकि यह आंकड़ा 2022 में 6.5 करोड़ पर पहुंच गया। धार्मिक पर्यटन से 2021 में विदेशी मुद्रा में 65,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, जबकि 2022 में यह दोगुने से भी अधिक होकर 1,34,000 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा में हो गई। तो ये बड़ी आमदनी है जिसका फायदा मिला है। और धार्मिक पर्यटन को लेकर श्रद्धालुओं की बढ़ रही संख्या और राजस्व को देखते हुए कोई भी राज्य पीछे नहीं रहना चाहता है। उड़ीसा में नवीन पटनायक सरकार ने भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले आज पुरी में जगन्नाथ मंदिर के आसपास कॉरिडोर का उद्घाटन किया। उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के साथ ही आपको बता दें विधानसभा चुनाव भी होने हैं। 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर पर श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प, इसका निर्माण किया गया है। करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से बनाकर इसको तैयार किया गया है। इसमें मंदिर की मुख्य दीवार से सटा एक चौड़ा गलियारा बनाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई परेशानी न हो। पूरी शहर को 4,000 करोड़ की लागत से एक धरोहर शहर बनाने की परियोजना बनाई गई, इसका यह हिस्सा है। इसमें श्री सेतु, शटल लेन, एयर कंडीशन टनल आदि का निर्माण भी किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक के बाद एक देश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर विकसित की जा रही हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इंद्रनील दास गुप्ता, जो कि संस्थापक हैं माय तीर्थ इंडिया के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। हमने ये पूरा खाका दर्शकों के सामने रखा कि किस तरह से पर्यटन, वो भी धार्मिक पर्यटन पर खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है। आपका अपना फीडबैक क्या है कि किस तरह से इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है और आज की तारीख में आप क्या स्थिति देखते हैं? नमस्कार जी, नमस्कार सर। नमस्कार। इट इज द बिगेस्ट फीलिंग एज ए इंडियन। हमें जो अभी मजा आ रहा है, हमारे संस्कृति, हमारे पूर्वजों जो छोड़ के गए थे, नाउ इज कमिंग बैक। सर, हम माय तीर्थ इंडिया में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलीजियस टूरिज्म जो है, रिलीजियस टूरिज्म एक आस्था का टूरिज्म है, एक इमोशनल टूरिज्म है। आदमी को पता है कि ये इजी टूरिज्म नहीं है। वैष्णो देवी जाए, अयोध्या, और इंडिया, मैं तो मानता हूँ इंडिया कंट्री नहीं है, कॉन्टिनेंट। तो इंडिया कहीं कोई आसाम से अयोध्या आए या कहीं से आए, उनको क्या दिक्कतें हो सके। तो एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड बिकॉज ऑफ द अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है सर, रिलीजियस टूरिज्म इज नॉट ओनली रिलीजियस, एंटायर स्पिरिचुअलिटी जो इंडिया फेमस है, दैट इज इन हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड सर। लेकिन कई तरह की दिक्कतें भी पहले आती थी। आप जानते हैं कि जब आपके दादाजी, हमारे दादाजी जब लोग जाया करते थे पहाड़ों पर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो बड़ी दुर्गम यात्रा मानी जाती थी। गांव से जब विदा होते थे तो लगता था कि पता नहीं कितने महीने लगेंगे, कब वापस आएंगे। लेकिन अब जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है तो ये यात्राएं करने में सुविधाएं भी हो रही है, इसी कारण ये नंबर भी बढ़ रहा है। एकदम सही बात बोले सर। जब हम लोग के अभी भी, पहले भी 10 साल पहले भी ये होता था, दिक्कतें होता थी। हम जाए तो आदमी वहां पर एक सिर्फ लिंग्विस्टिक अबव ऑल पूजा दर्शन में तो दिक्कतें होते थे। आदमी को पता नहीं था कितना बड़ा लाइन है, वीआईपी लाइन कहाँ पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब था, पहुंचना खराब था। तभी भी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट आस्था 35 लाख लोग हर रोज मंदिर जाते। ये आस्था का है, आदमी खुद ब खुद आता है। ये एक ही चीज है जहां पर किसी को बुलाने का जरूरत नहीं है, किसी को एडवर्टाइजमेंट करने का जरूरत। तो ये जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो गवर्नमेंट बना रहा है, तो ऐसे बढ़ेंगे अभी रिलीजियस टूरिज्म सिर्फ। जी, थोड़ी सी आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत मुझे लग रही है। हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये अयोध्या और उसके आसपास जिस तरह का कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा कॉरिडोर जिसकी कल्पना की गई है। इंद्रनील, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अयोध्या पर भी खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है। हमने बताया कि कैसे पूरा रोड मैप बनाया है, 10 साल की योजना है, 10 साल में काम पूरा हो जाएगा, जो कि अगले 100 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर को बना देगा। एब्सोल्युटली सर। ये अयोध्या तो अभी हमारे तो राम के वो दिस इज द बर्थ प्लेस, ये तो हमारे धरोहर है। अभी अयोध्या बन जाए तो अयोध्या के चारों तरफ इंडिया बन जाएंगे।
इंडिया इज हैपनिंग, इंडिया इज नाउ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज एंड अयोध्या विल लीड दिस। मैं तो पूरा मानता हूं कि दिस इज न्यू इंडिया। अयोध्या तो किस इज द साइन ऑफ नया इंडिया जो हम बनाने वाले। बिल्कुल, तो किस तरह की आपको लगता है कि और ज़रूरत है, क्योंकि सुविधाएं क्या हों, खास तौर से जैसे टॉयलेट्स है, साफ सफाई है, इनका इंतज़ाम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी भी लोग करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। और इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि पीएम मोदी ने अभियान चलाया है प्राण प्रतिष्ठा से पहले। वो कह रहे हैं कि सारे जितने मंदिर हैं, तीर्थ स्थल हैं, धार्मिक स्थान हैं, सबकी सफाई स्वच्छता होनी चाहिए। इंद्रनील, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी सुन पा रहा हूँ। हाँ, अभी बीच जी, में मैं यही जानना चाह रहा था आपसे कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको लगता है कि सुधार करने की जरूरत है, ताकि जो श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं उन्हें दिक्कत ना हो। हम ये भी देखते हैं कि विदेशी जो पर्यटक है वो भी बड़ी संख्या में आती है, उनको भी बहुत लुभाती है हमारी संस्कृति और हमारी जो विरासत है। एब्सोल्युटली सर, विदेशी लोग, अभी आप बाहर में जाओ तो रथ यात्रा ऐसा सेलिब्रेट होता है लंदन में, लगता है कि ये इंडिया में ही है। वो लोग जैसे नाचते हैं हम लोग नाच नहीं पाएंगे सर, वो लोग पूरा मन से। लेकिन अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये तो पहले से बहुत बेहतर हुआ, ये सही बात है, लेकिन बहुत आगे जाना है। और हमें भी एज सिटीजन ऑफ द कंट्री समझना है कि हमें इसको साफ रखना है, हमें इसको अच्छा करना है, तो बाकी जो आए वो भी आए। सो दिस इज हमारे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना भी गवर्नमेंट का है, जितना भी उन लोगों का है। सो आई फील दिस इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंद्रनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, बताने के लिए कि कितना महत्व है और किस तरह से जो धार्मिक पर्यटन है उसमें आगे काफ़ी संभावनाएं हैं। और पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से प्रसाद योजना के तहत ध्यान दिया गया, उससे काफ़ी ज़्यादा जो स्थिति है उसमें सुधार आया है।